नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। आज हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। कोई अपने घर में खुश हो या ना हो, लेकिन वो मंदिर में खुश रहने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पर उनके माँ बाप की परिस्थितियाँ ख़राब रहेंगी, वो बीमार चलते रहेंगे, बहुत तकलीफ़ों से जूझते रहेंगे। फिर भी हमारे देश के लोग जो हैं वो उनका इलाज करवाने के बजाय मंदिरों में मस्जिदों में भटकते रहते हैं, और सच में जो है उस चीज़ों को कोई मानता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं राम आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे, अल्लाह आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोग आ गए हैं? आपने उनके ऊपर कोई निशान लगाकर उनको यहाँ से भेजा था जो आपको पता चलेगा? क्या पता वो आ गए हों, आप उनको पहचान ना रहे हों। क्योंकि अगर रावण जैसे लोग इस धरती पर आ चुके हैं तो राम भी ज़रूर आए होंगे, भगवान और अल्लाह इस धरती पर ज़रूर आए होंगे, बस आप उनको पहचान नहीं रहे हैं। आपके माइंड में बस सिर्फ यही सेट हो गया है। ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि राम आएंगे तो उनके हाथों में धनुष बाण होगा, साथ में सीता मैया होंगी, लक्ष्मण होंगे। श्री कृष्ण आएंगे तो उनके हाथों में मुरली होंगी, मोर के पंख लगाकर घूमेंगे। ऐसा ही सेट। मेरे भाई, जब ज़माना इन चीज़ों का नहीं रहा तो ऐसे कैसे मिलेंगे वो लोग, ऐसे कैसे दिखेंगे? हमारे ही बीच में रावण है तो हमारे ही बीच में राम भी हैं। उस समय भी राम कुछ नहीं कर पाते अगर उनके साथ सेना नहीं होती। आज भी राम जैसे लोग हैं, बस उनका कोई साथ नहीं देना चाहता। वो अकेले क्या करेंगे? इस देश की यही सच्चाई है। श्री विष्णु ने जब जब अवतार लिया है तब अलग अलग भेषों में आए हैं, तो इस बार उनको कोई क्यों नहीं पहचान रहा है? उस युग में राम का लोगों ने साथ दिया था, लेकिन इस युग में राम को लोग मार डालते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, दोषियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला और सही रास्ता बताने वाला, उस रास्ते पर आगे चलने वाला, वो सभी व्यक्ति राम और कृष्ण हैं, अल्लाह और भगवान हैं। लेकिन हम उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और उन्हें मार डालते हैं, और मंदिर में जाकर भगवान और मस्जिद में जाकर अल्लाह को ढूंढते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे। ये तो वही बात हो गई दिखावे वाली कि माँ बाप जब तक जिंदा हैं कोई उनकी सेवा नहीं करता। कोई वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है, किसी किसी घर में उनको खाना तक नहीं दिया जाता। इतनी बेबस, इतना लाचार कर दिया गया है उनको, वो कुछ कर भी नहीं पाती। और जब तक वो हमारे बीच जिंदा रहते हैं तब तक उनके साथ यही होता रहता है। मरने के बाद उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाएंगे, लोगों के सामने दिखावा करेंगे, उनके तस्वीर के सामने धूप अगरबत्ती लगाएंगे, और जब तक जीवित रहेंगे कोई कदर नहीं। तो उसी प्रकार जब उस समय राम और सीता मैया थी तो कोई नहीं मानता था, उन्हें कोई नहीं पूछता था। आज वो नहीं है तो लोग उनकी मूर्तियां बनाकर दिखावे के लिए तरह तरह के चढ़ावे करते हैं और पूछते रहते हैं। उनके कर्म उस समय नहीं देखे गए। सीता मैया को इतना कष्ट दिया गया, अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी उनको, और फिर भी उन्हें मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। और लोगों ने आजकल तो भगवानों को धर्मों में बांट दिए हैं। कोई उनको अल्लाह बना रखा है, किसी ने उनको भगवान बना रखा है, किसी ने राम बना रखा है, किसी ने कृष्ण बना रखा है। कि भगवान अल्लाह नाम चाहे जितने हों, लेकिन ईश्वर सिर्फ एक ही है जिसने इस पूरे जहां को बनाया है, जिसने हम सब इंसानों को बनाया है, जिसने इस धरती पर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को बनाया है। जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया है कि अपने धर्मों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनिए, एकजुट होकर रहिए, तभी दुष्टों का संहार होगा। अगर हम बिखर जाएंगे तो हमें आसानी से तोड़ा जा सकता है। आज से श्री कृष्ण और राम जैसे लोग हैं, उनको भगवान समझिए, उनका साथ दीजिए। जहाँ भी आपको सही मार्ग बताने वाला व्यक्ति मिले उसे श्री कृष्ण समझना। जहाँ पर नारियों पर अत्याचार करने पर कोई भी आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो उसे श्री राम समझना। जीवन की यही सच्चाई है मेरे भाई। वो हर युग में आए हैं और हर युग में आते रहेंगे, और अभी भी हमारे बीच में ही है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हो, भगत सिंह, नेहरू जी, बहुत सारे लोग हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों से रिलेटेड हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो सब उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर की ही
उनके ही अवतार, बस हमको पहचानते नहीं है। जिस जिस धर्मों में जिस भी तरह से भगवान को माना जाता है, वो सब इस धरती पर इंसान ही बनकर आए थे। वो श्री विष्णु की कोई पहचान लेकर नहीं आए थे। अगर वो अपने साथ भगवान की पहचान के साथ आते तो राम को उनके घर वाले उनको अपने घर से नहीं निकालते, उनकी दिन रात सेवा करते, उनको वनवास के लिए नहीं भेजते। सीता मैया जो लक्ष्मी के अवतार थी, उनको बार बार इस तरह से मजबूर नहीं किया जाता, उनकी इतना परीक्षा नहीं ली जाती, उनको मजबूरन आत्महत्या करनी नहीं पड़ती। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो इंसानी रूप में थे। वो लोग जब भगवान का कोई प्रमाण लेकर नहीं आए, वो लोग अपने कर्मों से भगवान बने हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? उनको अपने अपने धर्मों में बांटकर उनकी पूजा करते हैं। जो मार्ग वो बताकर गए हैं इस धरती पर, उस मार्ग कोई अपनाता नहीं है, उस मार्ग पर कोई चलने की कोशिश नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ पूजा करते हैं। कुछ पैसे वाले लोग होंगे तो पैसे देते रहते हैं, दान देते हैं, शायद उन पैसों से भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे भाई, पैसे इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। उनकी इसको परख नहीं है, इस चीज़ों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लड्डू बर्फी चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, मंदिरों में जाएं या ना जाएं, आप मन से याद कीजिएगा तो भगवान आपके घर में ही है। और जब आपको कष्ट होता है और पुकारने पर जो व्यक्ति आपका साथ देने आए, वही भगवान है। लोग कहते हैं जब भी इस धरती पर अत्याचार बढ़े हैं, भगवान तब तब अवतार लिए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम सिर्फ एक ही अवतार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भगवान के और जो उन्होंने और सारे अवतार लिए हैं, उनको क्यों नहीं पहचान रहे हैं? हम एक ही अवतार के पीछे कब तक पड़े रहेंगे? जब अत्याचार, तो मेरे हिसाब से उस समय उतना अत्याचार नहीं हुआ था राम और कृष्ण के ज़माने में, जितना अत्याचार उनके जाने के बाद हुआ है इस धरती पर। तो उससे भी कोई ना कोई रोकने वाला तो आया है। चाहे अंग्रेजों के अत्याचार का हो, उसमें भी जो एकजुट होकर जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन्होंने पहल की थी, वो भगवान के ही अवतार थे। मेरे भाई, इस धरती पर इंसान से बड़ा कोई है ही नहीं। ये आदमी, क्योंकि इंसानों के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे सोचने समझने की शक्तियां हैं। सोचिए कि जब एक इंसानी दिमाग हजारों आदमियों को एक साथ इस धरती से आसमान तक उड़ा सकता है, चांद तक पहुंचा सकता है, तो सोचिए। किसी ने खूब कहा है कि इंसान के अंदर जब अहमियत आ जाए तो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इंसान के अंदर अगर सही ढंग से इंसानियत आ जाए तो उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। और अगर इंसान के अंदर ही हैवानियत आ जाए तो उससे बड़ा राक्षस और हैवान कोई है ही नहीं इस धरती पर। तो सब कुछ इंसान ही है। उन्होंने भी यही सिखाया है। अब वो किसके अवतार हैं, किसके अवतार नहीं, ये तो हम लिखी पढ़ी बातों से ही जानते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया, जिन्होंने इस धरती पर हमें जीना सिखाया, हम उनको भूल जाते हैं और दर बदर भटकते रहते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में। भगवान मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे, क्या लगता है आपको कि वहाँ पर वो बैठे हुए हैं? घर से आप पाप करके जा रहे हैं, मंदिर में आप पुण्य करना चाहते हैं, कैसे भला होगा? तो मेरे भाइयों, इन बातों को गंभीरता से समझें और इस पर विचार करें कि भगवान हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। उनकी किसी भी अवतार की प्रतीक्षा मत कीजिए। जो व्यक्ति सही रास्ते पर है उसका साथ दीजिए। हम उसकी पूजा करने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ उसका साथ दीजिए। घर में माँ बाप ही आपके भगवान हैं। वो इस धरती पर लाए हैं। अगर उन्होंने बचपन में आपकी सेवा नहीं की होती तो कोई भगवान आपको जीवित नहीं रख सकता था, कोई नहीं बचा सकता था। नहीं, कहीं भी देख लीजिए, किसी मंदिर में एक बच्चे को छोड़ दीजिए, किसी मस्जिद में एक बच्चे को छोड़ दीजिए, वहाँ पर कोई आदमी ना जाए, कोई भी व्यक्ति ना जाए वहाँ पर, बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। एक दूध पीते बच्चे को 2 दिन तक छोड़ दीजिए, देखते हैं कौन बचाता है उनको। कुछ लोग कहते हैं, उस समय लोग जरा सोच के देखिए, उस समय जब लोग वहाँ पर कोई बचाने वाला पहुँच जाता है और कोई उस बच्चे को दूध पिला दिया या कोई बचाकर उसको घर ले गया, तो लोग कहते हैं वो भगवान के भेजे हुए दूध थे, जिन्होंने उसे बचाया वो भगवान ही थे। तो मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाहता हूँ आपसे कि भगवान इंसान ही है। जो उस बच्चे को खाना खिलाएगा, जो उस बच्चे को अपने घर ले गया, उस बच्चे के लिए भगवान वही है। इन बातों को समझें और मेरे भाई,
अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर लगता है यह बात सच्ची है तो इसे अपने दोस्तों, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। और अगर ऐसी ही बातें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसी बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर फिर भी आपके मन में अगर डाउट हो मेरे भाई, आपको ये बातें गलत लगी हों, तो कमेंट में कुछ ना कुछ तो हो सके तो गाली ही दे देना। धन्यवाद।